वेलकम टू माय असिस्टेंट कॉन्वो। थैंक यू सो मच जिन्होंने सब्सक्राइब किया है। आपका बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि जब मैं ये देखती हूँ मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे वीडियोस सक्सेसफुल हो रहे हैं, एक मोटिवेशन सा ही मिलता है। और अगर आप लोगों के ज़रिए मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है तो मुझे लगता है कि मैं अपना काम ठीक से कर रही हूँ। जिनको नहीं पता इस चैनल के बारे में, मैंने ये चैनल क्यों बनाया है, द होल पर्पस इज़ क्योंकि आज के टाइम पे हम लोग ज़्यादा बात नहीं करते, और अपनी दिल की बात तो छोड़ो, हम कुछ भी बात नहीं करते, हम लोग इंट्रोवर्ट्स हो गए हैं। मैं चाहती हूँ कि इस चैनल के थ्रू हम अपने सारे दिल की बात शेयर कर सकते हैं अनफिल्टर्डली। अगर कुछ कुछ एडवाइस चाहिए, या फिर आप किसी चीज़ से गुजर रहे हो, बिंदास हो के कमेंट सेक्शन के थ्रू मुझे बताइए। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ आपको मुझे टॉपिक्स देना है ताकि हम इस जार को फिल अप कर सकें। अब आप देख सकते हैं कि इसके अंदर बहुत सारे कम टॉपिक्स हैं। अब मुझे शायद अपने फ्रेंड्स और फैमिली या फिर नेबर्स को भी जाके पूछना पड़ेगा, बिकॉज़ उन्होंने ही इनिशियली, जब मैंने ये चैनल बनाया था, उन्होंने ही मेरी मदद की थी। तो अभी मुझे लगता है मुझे उनके पास वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग मुझे कोई टॉपिक्स दे ही नहीं रहे हो। प्लीज़ 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 मुझे टॉपिक्स दीजिए ताकि हम डिस्कस कर सकें, ताकि हम इस चैनल को और ज़्यादा बड़ा कर सकें, ज़्यादा ग्रो कर सकें। मुझे लगता है आज के टाइम पे ना जो स्मॉल कंटेंट क्रिएटर्स हैं वो बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाते हैं, एंड देयर इज़ ऑलरेडी सो मेनी फेमस पीपल जो लोग उनको देखना पसंद करते हैं, क्योंकि वो इतने लंबे टाइम से कर रहे हैं। लेकिन कभी कभी आई थिंक थोड़ा सा मौका हम स्मॉल कंटेंट क्रिएटर्स को भी मिलना चाहिए, क्योंकि हम लोग भी उतनी ही मेहनत करते हैं, लेकिन एल्गोरिदम के थ्रू या फिर जो भी रीज़न्स हैं वो पुश नहीं हो पाता। सो आपको ये प्लीज़ इस चैनल को बढ़ाना है, क्योंकि ये सिर्फ मेरा चैनल नहीं है, ये आप सभी का चैनल है। आज मैंने बिग बॉस का नया एपिसोड देखा, एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे काफ़ी थोड़ा सा समझ में ऐसे आ रहा था, जैसे स्कूल में हम लोग का एक फ्रंट रो होता है, फिर एक बैक बेंचर्स होते हैं, फिर एक बीच वाले होते हैं। जो फ्रंट रोज हैं, जो पेट टीचर्स होते हैं, जो बहुत ज़्यादा गुडी गुडी गुड बुक्स में रहना चाहते हैं, वो है कनिका जी, तानिया जी और नीलम जी। और जो बैक बेंचर्स होते हैं, जो हमेशा शैतानी करते हैं, कुछ ना कुछ प्रैंक्स करते रहते हैं, मुझे लगता है वो एक ज़ीशान जी का जो गैंग है, जो बॉयज़ का गैंग है। और जो बीच वाले हैं, दे आर जस्ट देयर टू अटेंड द क्लास, वो कुछ ज़्यादा कर नहीं रहे हैं, वो सिर्फ हैं। अगर नहीं भी होते, जैसे फिल्म्स होते हैं ना, मुझे वैसे ही लग रहा है। मुझे काफ़ी उम्मीद थी लाइक नगमा जी से, अवेज़ जी से, लाइक इतना ज़्यादा हम लोग उनका टैलेंट देखते हैं उनके सोशल मीडिया के थ्रू। लेकिन यहाँ पे आई डोंट सी देयर पर्सनैलिटी, लाइक बहुत चुप चुप से। मैं ये नहीं बोल रही कि झगड़ा करो, नो नो नो, पर एक थोड़ा सा होता है कि देखने में भी मज़ा आता है। वो देखने में मज़ा नहीं आ रहा जितना मज़ा तानिया जी को देखने में आ रहा है। मुझे तो इस शो से पहले तो आई डिडंट इवन नो कि वो क्या करती थी। अब जाके पता चल रहा है कि वो क्या करती हैं। कनिका जी इतने एक्सपीरियंस्ड एक्टर रह चुके हैं, हम लोग हमेशा एक विलन रोल में देखते हैं। सो लुकिंग एट हर, एक्चुअली देखा जाए तो शी इज़ डूइंग अ वेरी वेरी गुड जॉब एट हर एज। जो वो कहती हैं, जो वो करती है, सबका ख्याल रख रही हैं। मुझे लगता है कि बहुत बड़ा जिम्मेदारी होता है घर का काम करना, और लाइक स्पेशली पुण्य का काम जो होता है, जो अनाज किसी को देना, खाना खिलाना। हम लोग जब खुद अपने घर में खाना बनाते हैं अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड्स के लिए, और जब वो तारीफ़ करते हैं कि आपका खाना कितना अच्छा लगता है, तो आपका पूरा दिन ऐसा चला जाता है कि आज मैंने जो किया अच्छा किया, किसी को खुशी मिली आपके काम से। तो मुझे ऐसा फीलिंग वाला आ रहा है। और जो जीशान जी हैं, उनका तो बस मतलब एक नेगेटिव रोल में जैसे एक विलन होता है, वैसा ही वो बहुत अच्छे से कर रहे हैं। मज़ा भी आ रहा है उनको देखने के लिए। कभी कभी ज़्यादा ओवर द टॉप भी होता है, क्योंकि हर चीज़ में उनको घुसना होता है। जहाँ पे भी चीज़, जहाँ पे उनकी ज़रूरत भी नहीं है, वहाँ पे भी उनको बोलना है। बट दैट्स हिज कैरेक्टर, एटलीस्ट कुछ तो स्पाइस आ रहा है। जो धीरे धीरे अभी खुल रहा है, वो मुझे लगता है कि प्रनीत मोरे जी काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। ही इज़ वेरी विटी, वेरी फ़नी। एक स्पार्क है उसमें, और खोलने की ज़रूरत है। एंड आई थिंक ही इज़ गोना बी वन ऑफ द टॉप कंटेंडर्स, क्योंकि वो थोड़ा छुपा रुस्तम टाइप्स लग रहे हैं। ओके, लेट्स गो विद द न्यू टॉपिक। याद है ना आपको क्या करना है, आपको मुझे टॉपिक्स देना है, क्योंकि सिर्फ थोड़े हैं, वरना फिर ये वीडियो बंद हो जाएगा, चैनल ही बंद हो जाएगा, फिर मैं क्या करूँगी। मेरे बारे में भी सोचो। मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं, मेरे हस्बैंड काम पर हैं, मेरे को और कुछ नहीं है करने के लिए। आप लोगों से बात कर रही हूँ ताकि मेरा मन भी हल्का हो, और मेरा थोड़ा टाइम पास भी हो, और थोड़े बहुत अगर यहाँ से थोड़ा पैसा भी आता है, व्हाई नॉट, राइट? आई मीन एट द एंड ऑफ द डे हम लोग को जो भी हम करते हैं, एक
सेटिस्फैक्शन के लिए होना भी ज़रूरी है कि अगर हम ये काम करें, हमें अप्रिशिएशन दे रहे हैं यूट्यूब, तो फिर हमें उसका फ़ायदा उठाना चाहिए. सो लेट्स गो विद द न्यू टॉपिक. वेट लॉस. वेट लॉस तो मेरे से होता ही नहीं है. मैं बहुत कोशिश करती हूँ, पता है, लेकिन अभी कुछ 2 हफ्ते में काफ़ी अपने डाइट को लेकर काफ़ी चीज़ें चेंज की है. मैं पहले करती थी कि रात को नहीं खाती थी, बट देन उससे क्या हो रहा था, मैं बहुत ज़्यादा थकावट महसूस करती थी. मेरा जो इम्यूनिटी लेवल है, जितना मैं ज़्यादा हाइपर हूँ, वो थोड़ा सा ड्रॉप होने लगा. तो देन आई थॉट कि डाइट, आई थिंक हाँ, वन योर अर्ली 20s अगर आप कम खाओ या रात को नहीं खाओ तो फिर चलो ठीक है, बट कुछ तो खाना चाहिए. अगर आप नहीं खाओगे तो फिर आपका चिटर पिटर लाइक मुझे ऐसा लगता है कि जब बच्चे सो जाते हैं ना, तो दैट इज़ माई पीरियड ऑफ टाइम कि मुझे ना कुछ स्नैक करना है, मुझे कुछ नेटफ्लिक्स पे देखना है, मुझे कुछ यूट्यूब पे देखना है, सोशल मीडिया पे जाना है, या फिर कुछ एडिटिंग करना है वगैरह. दैट इज़ लाइक आपका एक टाइम है जब तक मेरे हस्बैंड नहीं आते. तो फिर मैं ना चिक्की ढूंढती हूँ, या फिर फ्रूट्स ढूंढती हूँ, या फिर कुछ ऐसे चेवड़ा टाइप हो गया, या फिर क्यूकम्बर हो गया, ऐसे कुछ ना चिटपिट. फिर एक नहीं तो ज़्यादा आप देखते रहो तो फिर ज़्यादा खा लेते हो. तो वही चीज़ हो रही थी मेरे साथ. तो अभी मैंने इन 2 हफ्तों में अपना थोड़ा सा डाइट इन द वे कैसा चेंज किया है कि मैं अपना कार्ब्स खा रही हूँ. पहले क्या होता था कि मैं अपना कार्ब्स कम करती थी, बट आई थिंक क्योंकि मेरे बॉडी टाइप के हिसाब से, क्योंकि जब मैं कार्ब्स नहीं खा रही थी तब मैं लूज़ नहीं कर रही हूँ. लेकिन मैंने अभी ये 2 हफ्ते में थोड़ा सा नोटिस किया कि मैं थोड़ा सा कार्ब्स खा रही हूँ, थोड़ा सा मैं मूवमेंट भी कर रही हूँ, तो ऐसा लग रहा है कि थोड़े से थोड़ा ढीला हो रहा है, कुछ कहीं से तो हो रहा है, लग रहा है. तो आई थिंक हर बॉडी का अलग है. एंड ऑफ कोर्स इफ़ यू हैव लाइक अ पर्सनल ट्रेनर तो बहुत ज़्यादा आप लकी हो, क्योंकि आपके पास उनको आप जानते हो कि उनके बॉडी टाइप के हिसाब से आपको कैसे करना है. लेकिन जिनके पास वो टाइम नहीं है, मुझे लगता है पहले अपने डाइट से शुरू कीजिए, कैसे आपको वेट लॉस करना है. एंड देन इफ़ यू हैव टाइम, द बेस्ट थिंग इज़ वर्कआउट 30 मिनट्स. अगर आपके पास जिम है आप जाओ. मेरे पास जिम पास में है, लेकिन मेरे से होता नहीं है. मैं आई एम नॉट अ जिम पर्सन, सो आई प्रेफर टू डू लाइक योगा, या फिर जुम्बा हो गया, और यूट्यूब देखते देखते, या फिर थोड़ा डांस कर लिया, थोड़ा सा स्क्वाट्स हो गया. लाइक 30 मिनट्स में कोशिश करती हूँ कि मैं थोड़ा सा मूवमेंट करूँ, चाहे वो हमारे पास स्टेयर्स भी हैं तो स्टेयर्स ऊपर चढ़ना, नीचे आना, ऊपर नीचे. तो ऐसा कुछ करती रहती हूँ, कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि आई ऑल्सो वॉन्ट टू बी एट वेयर आई वॉज. मैंने बहुत ज़्यादा गेन किया है प्रेगनेंसी के बाद, तो अभी तक वो वेट लॉस नहीं हुआ है. बट अभी थोड़ा सा ज़्यादा, जब मेरे बच्चे मुझे देखते हैं, मेरा बड़ा वाला आजकल बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व कर रहा है हर चीज़. बोल रहा है कि मम्मा आप इतने मोटे क्यों. तो उसको नहीं पता ना कि लाइक वो शायद वो लोग वहाँ पे बात कर रहे होंगे कि वेट लॉस, या फिर फिटनेस, या जो भी स्कूल में हर क्लासमेट्स क्या बोलते हैं, मुझे भी नहीं पता. आधा टाइम तो जब मैं पूछती हूँ कि क्या आपके फ्रेंड्स क्या बोलते हैं, लाइक आपने क्या सीखा, आई डोंट वांट टू टेल यू, मुझे आपको नहीं पता ना. हम लाइक ओके ठीक है भाई, नहीं पता. तो यहाँ पे ऐसा कुछ बोल देता है कि लाइक मम्मा आपको थोड़ा सा मूव करना चाहिए, यू शुड एक्सरसाइज, डू पुशअप्स, डू दिस, डू दैट. थोड़ा सा मेरे को ना थोड़ा सा फील हुआ, लाइक हाँ यार, लाइक अगर बच्चा बोल रहा है, किसी और के लिए नहीं सही, बट इफ़ ही फील्स गुड लुकिंग इन एट मी इन अ सर्टन वे, तो शायद मुझे उतना एफर्ट अपने लिए भी डालना पड़ना है कि मैं थोड़ा सा अपना वेट को लेकर, या फिर जिस तरह से मैं दिखती हूँ, वो क्या होता है ना, आपको एक अपलिफ्ट भी हो जाता है, आप थोड़ा मोटिवेट भी हो जाते हो, आप अपना काम भी करते हो ना, तो फिर आपको अच्छे से आप कर पाते हो, क्योंकि आपको लगता है कि ओके मैं फ़िट हूँ. इट्स नॉट अबाउट लूजिंग वेट राइट नाउ, इट्स अबाउट बीइंग फिट, बीइंग एक्टिव. क्योंकि आपके बच्चे इतने एक्टिव हैं, आपको उनके साथ पार्क पे जाना होता है, उनको साइकिलिंग सिखाना होता है, स्विमिंग करवाना होता है. तो एज अ मदर, लाइक व्हेन टेकिंग केयर ऑफ़ 2 किड्स, वो एक टोल हो जाता है, आप थक जाते हो. लेकिन आप उनको नहीं बोल सकते ना कि आप थक गए हो. उनको लगेगा कि आप तो यंग हो, आप तो अडल्ट हो, आप तो सब कुछ कर सकते हो. लेकिन हमारी बॉडी जब हमें बोलती है कि लाइक यू आर नॉट फिट, वो साइंस दे देती है. तो इसलिए आई थिंक वेट लॉस ज़रूरी है, बट उससे ज़्यादा ज़रूरी है आपका डाइट. आप फिट हो,
वेट लॉस बाद में आता है, पहले आप अपने आप को फिट कीजिए मेंटली, फिज़िकली, तो फिर सब कुछ ही हो जाता है, फिर आपका वेट लॉस भी आसान हो जाता है। दैट्स व्हाट आई फील। सो दैट वाज अ शॉर्ट वीडियो एंड आई होप कि और भी टॉपिक्स आप मुझे दे सकते हो। प्लीज़ 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 एक रिक्वेस्ट है, इस जार को भरना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं कल एक नए ब्लॉग के साथ आपके साथ मिलूँगी।